हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के एपिसोड में। आज जो बोर्ड महाशय में कंपनी है निफ्टी 50 की एक कंपनी है, फर्स्ट कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज। बहुत बड़ी कंपनी है दोस्तों। क्या कुछ है उसके बारे में सारी चीजें बताऊंगा, सारा शेयर होल्डिंग पैटर्न बताएंगे आप लोगों को। तो बने रहिए इस वीडियो के आखिरी तक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और कंपनीज के बारे में आपको बताएंगे हम लोग इस यहाँ पर। तो चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं इस कंपनी के बारे में। ये जो कंपनी है दोस्तों 1973 इस साल में फाउंड की गई थी। फाउंड किसके द्वारा की गई थी? धीरू भाई अंबानी के द्वारा ये चैन जो इंडस्ट्री है, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज है, इसका फाउंडिंग हुआ था 1973 में। ये जो इंडस्ट्री टाइप अभी बोला जाता है कॉन्ग्लोमेरेट बोला जाता है। कॉन्ग्लोमेरेट का मतलब मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। कॉन्ग्लोमेरेट इंडस्ट्री उसको बोला जाता है कि सिर्फ एक इंडस्ट्री टाइप में उसका काम नहीं होता, बहुत सारे अलग अलग इंडस्ट्री टाइप में वो लोग काम करते हैं, वो कंपनी वो इंडस्ट्री काम करती है। फॉर एग्जाम्पल ये जो रिलायंस इंडस्ट्री है, ये पेट्रोकेमिकल्स में इसका जो है काम है, इसका रिटेल चेन में काम है, जो जैसे रिलायंस स्मार्ट हो गया या फिर फैशन ब्रांड हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। तो इसमें बहुत सारी अलग अलग डिफरेंट, रिलायंस ज्वेल्स आ जाती है, रिलायंस फुटवेयर। तो बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारी अलग अलग इंडस्ट्री में ये फैले हुए हैं, तो इसीलिए इसको कॉन्ग्लोमेरेट इंडस्ट्री बोला जाता है। तो इसका जो शेयर प्राइस है रिलायंस इंडस्ट्री का आज के डेट में 2440.20, ये जो है शेयर प्राइस है, अच्छा खासा शेयर प्राइस है। और ये इंक्रीजिंग मतलब मेथड में है, मतलब आगे बढ़ रहा है। आगे देखते हैं इसका जो अभी एमडी और सीईओ है मुकेश अंबानी है। मुकेश अंबानी और इनका जो दो भाई अनिल अंबानी थे, अनिल अंबानी का जो कंपनी था, आप लोगों ने अगर नहीं जानते हैं तो वो डूब गई। तो उसका एक अलग स्टोरी है, अगर जानना है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, उसका एक वीडियो बनाएंगे आप लोगों के लिए। मगर हाँ, आगे चलते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में बात करते हैं। इसका जो एमडी सीईओ अभी है मुकेश अंबानी है। हेडक्वार्टर इसका मुंबई इंडिया में ही है। फाउंडर मैंने बता दिए आपको, धीरू भाई अंबानी ने ही फाउंड किया था रिलायंस इंडस्ट्रीज को। अभी ये जो कंपनी है, इसका एक बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि 100th रैंक करता है फॉर्च्यून 500 जो लिस्ट है, ग्लोबल लिस्ट है लार्जेस्ट कंपनीज में, उसमें 100th रैंक में आता है ये रिलायंस इंडस्ट्रीज। बहुत बड़ी बात है ये इंडिया के लिए, और वी शुड प्राउड ऑफ दिस कंपनीज, दिस इंडस्ट्रीज। लाइक मतलब आप समझ रहे हैं 100th लिस्ट में मतलब ग्लोबल लार्जेस्ट कंपनीज 500 जो कंपनीज होती है उसमें से 100वें नंबर पर आती है। अभी इसका रेवेन्यू मॉडल के बारे में बताते हैं। रेवेन्यू एक्चुअली इसका जो है 2020 में दोस्तों 6,11,645 करोड़ था। मतलब इसका रेवेन्यू 6,11,645 करोड़। अभी ये जो 2021 का रेवेन्यू है ये गिर गया 4,86,326 करोड़। आप जैसा देख रहे हैं वो हो गया है मतलब 2021 में। मगर 2022 में फिर से इन्होंने खड़ा हुआ और इसका जो रेवेन्यू हुआ 7,21,634 करोड़ हुआ। ये कैसे हुआ? लगभग 2 लाख करोड़ पहले तो घट गया, फिर 3 लाख करोड़ इन्होंने जंप मारा। अगर आपको समझ में आया, आपको अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आखिर में इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न थोड़ा समझ लेते हैं, जिससे आपको मदद मिलेगी इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए, आपको चूज करने के लिए कि क्या किया जाए, इस कंपनी में इन्वेस्ट किया जाए। अगर आप करना चाहते हैं तो इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न एक होता है हर एक कंपनी का। तो प्रोमोटर के पास 50.49% स्टेक है, और ये सेबी का गाइडलाइंस भी बोला जाता है कि जो प्रोमोटर्स होते हैं, जो कंपनी के ओनर्स होते हैं, 50% से ज्यादा शेयर होना चाहिए उनके पास। तो इनके पास 50.49% ऑफ इक्विटी शेयर्स है प्रोमोटर्स के पास रिलायंस इंडस्ट्रीज का। आगे बढ़ते हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो होता है, FIIs बोलते हैं इन लोगों को। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास 23.43% ऑफ इक्विटी शेयर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज के हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास। अच्छा बात है, जितना ज्यादा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आते हैं मार्केट में,
उतना ही ज्यादा स्टेबल माना जाता है, कंपनी में इन्वेस्टेबल माना जाता है। अभी जानते हैं रिटेल में, रिटेल इन द सेंस जो हम लोग ट्रेड करते हैं स्टॉक एक्सचेंज में, जो कि लाइक सेबी हो गया, बीएसई हो गया, एनएससी हो गया, तो यहाँ पर जो हम लोग रिटेल में स्टॉक एक्सचेंज में हम लोग ट्रेड करते हैं वो हो जाता है रिटेल। यहाँ पर 11.6%, 11.64% शेयर्स जो है इसमें ट्रेड किया जाता है रिलायंस इंडस्ट्रीज का। बाकी कोई जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, डीआईआईज बोलते हैं इन लोगों को, तो उनके पास 8.63% ऑफ इक्विटी शेयर्स है रिलायंस इंडस्ट्रीज के, और बाकी म्यूचुअल फंड वालों ने 5.81% शेयर्स खरीद के रखा हुआ है। जो हम लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो म्यूचुअल फंड की जो कंपनीज होती है, जो बैंक्स होते हैं, जो भी म्यूचुअल फंड का एक ग्रुप होता है जहां पर हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, वो लोग इन्वेस्ट करते हैं मार्केट में, तो वही मार्केट में वो जो म्यूचुअल फंड वाले कंपनीज है वो 5.81% ऑफ शेयर्स जो है लेकर के रखे हुए हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज का। तो ये था ओवरव्यू रिलायंस इंडस्ट्रीज का। कैसा लगा आप लोगों को जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।